हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस अभी ना, जैसा कि आपने कल देखा कि मैं करवा चौथ की मेरी ड्रेस आ गई है। बड़ी मुश्किल के बाद मुझे ड्रेस मिल गई थी, लेकिन स्टिचिंग का भी अभी मेरा समझ नहीं आ रहा था कि किससे स्टिचिंग करवाएं, क्योंकि ये ना, क्योंकि जो रोज़ रोज़ पहनते हैं उन्हें तो पता होता है कि भाई यहाँ से मिलेगी, यहाँ से स्टिच होएगी। लेकिन मैं पहली बार ये लाई हूँ और मम्मी ने भी कभी सिलवाई नहीं है, तो पूछ पूछ के और ना, मतलब इन्होंने पूछा, मम्मी ने पूछा, मतलब जो भी पहनते हैं ना, उनसे पूछा कि भाई कोई है क्या आपकी जानकारी में कोई सिलने वाला, राजपूती ड्रेस सिलवानी है। तो वही अभी एक है, किसी ने शॉप बताई है, वहाँ जा रहे हैं हम अभी। तो और जल्दी से ना लंच बनाया, तो अभी पापा बोले जल्दी जाओ क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा ज़्यादा। तो अभी फिर भी 2 तो बज ही गए हैं और आज मैंने जल्दी खाना बना लिया, थोड़ा और खा भी लिया। वैसे 2 बजे पापा मंगल करते हैं दुकान, उस टाइम पे हम चपाती गरम गरम बनाते हैं, रोटी सब्ज़ी पहले बना लेते हैं। पर आज जो ना पहले ही बना लिया। पापा ने बोला मैं कोई बात नहीं, मैं ठंडी खा लूँगा, तुम जल्दी काम निपटा के जाओ ताकि तुम्हारा काम हो जाए, क्योंकि टाइम नहीं बचा है ना, इसलिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और इतनी जल्दी कोई सिल के अगर कोई मिल भी जाता है तो इतनी जल्दी सिलने का भी है। तो बस देखते हैं, अभी जाते हैं मम्मी और मैं कि क्या होता है। तो घर से निकलते हैं फटाफट से। तो गाइस हम निकल चुके हैं और निकले हुए हो गए 4-5 मिनट। मम्मी टाइम पूछ रही कि टाइम देख ले कितनी देर में पहुंचते हैं अपने। ये वो और पार्क का है ना, जिस पार्क में आते हैं। दूसरा है। मेरे को तो सब जगह एक जैसी गलियाँ लगती है, एक जैसे पार्क लगते हैं। और बस अभी पैदल पैदल जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से तो कोई साधन मिलना नहीं है हमको, तो हम पैदल ही जाते हैं। तो वैसे भी चलते तो है नहीं पैदल, इस बहाने से पैदल भी चल लेंगे। तो किसी ने बताया है एक शॉप, तो देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है, क्योंकि इतनी जल्दी मुश्किल है, लेकिन कोशिश करते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, पैर चलाएंगे तभी पहुँचेंगे ना। तो बस जा रहे हैं अभी। और पूछो। तो गाइस हम वापस आ गए और घर जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ जाना था वहाँ तो गए नहीं, बीच में ही रुक गई मम्मी को एक बुटीक दिख गया तो ना वही, फिर जहाँ बुटीक पे गए उन्होंने फिर हमारे पास में एक है ना मंदिर है, वहाँ उधर एड्रेस बताया, हमारे घर के आसपास ही है वो एड्रेस, है ना। तो फिर उधर गए तो वो बोले कि वहाँ तो रहते ही नहीं है, वो अब कहीं और चले गए, तो वो काफ़ी दूर है। तो पापा के साथ जाऊँगी शाम को, तो वापस मैं घर पर आ गई हूँ। और उन्होंने ना पहले तो मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला टाइम कम है, तो 12 तारीख तक नहीं दे पाएंगे, क्योंकि व्रत के दिन तो वैसे भी मशीन पे बैठ नहीं सकते, अगर जल्दी जल्दी सिल भी दें तो। फिर भी उन्होंने बोला, फिर मम्मी ने बोला, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है कोशिश करूँगी। बस अब हम घर आ गए, हमारा घर आ ही गया है वैसे भी। इतना सा पैदल चली हूँ तो भी थक गई हूँ मैं, बताओ। तो गाइस घर पे हम आ चुके हैं, तो जा कहाँ रहते हैं और वापस घर पहुँच गए। तो अब शाम को पापा भी लेट रहे हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं पापा और शॉप खोलते हैं। अभी पापा ने खाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे। पापा के साथ जाऊँगी क्योंकि घर बहुत दूर है वो, तो पापा के साथ जाऊँगी मोटरसाइकिल पे, और फिर नाप दे के आ जाऊँगी। और उन्होंने भी बोला है कोशिश करूँगी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 4-5 पोशाक पड़ी है, तो पता नहीं सिलेगी कि नहीं, पर उन्होंने बोला मैं फिर भी कोशिश करूँगी, क्योंकि व्रत के दिन तो सिलाई नहीं करते होते ना। और शाम को मुझे कपड़े भी धोने हैं बहुत सारे, क्योंकि पानी कल लेट हो गया था ना, तो फिर धोए नहीं, टेंशन हो रहा था पानी का। लगा लूँगी मशीन, अगर थोड़े बहुत बच जाएंगे तो सुबह धो लेंगे। तो फिर देखते हैं जितना हो सके जल्दी से ये वाला काम पूरा हो जाए ना, पहुँच जाए ना स्टिच होने, तो बस मेरे को शांति हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाकी ये ज्वेलरी का है, उसका भी देखना पड़ेगा कि टाइम पे आती है कि नहीं। चलो फिर मिलते हैं शाम को थोड़ी देर में, शाम को तो क्या 3 तो बज ही चुके हैं, 4 बजे मिलते हैं। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 5:30 और मेरी जो ड्रेस है वो फाइनली स्टिच होने चली गई है। तो मैं पापा के साथ गई थी और फिर देख के आई उनको। हालांकि उन्होंने पहले तो बोला कि बहुत मुश्किल है, पर मैंने उनको बोला कि आप सिल के दो, तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर वो बोले कि आप ऐसे करना, 13 तारीख को सुबह ले जाना। वैसे भी मुझे तो 11-12 बजे पहननी है, तो वो 13 तारीख तक सुबह मेरे को दे देंगे। तो चलो ये काम तो फ्री हुआ। घर आई तो कल जैसे कि मैंने बताया था कि पानी का बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, पानी नहीं आया था तो कपड़े नहीं धुल पाए थे, और सफाइयाँ भी चल रही है बीच बीच में। तो अभी मैंने मशीन लगाई है, तो कपड़े मैं अभी धो रही हूँ। मैंने कट्टे पड़े थे ना कनक के, वो ले आए, देखा उसमें सही कौन सी अच्छी कौन सी है, तो सारी मम्मी ने छान के रख ली थी हमने टोटली। अब साफ़ करके रख देंगे। अब जब भी हम वो पिसानी होगी ना, बस पिसवाने का रहेगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में।
हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छी होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा कल वाली जो वीडियो थी ना, वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। जैसे कि आपने देखा कि मैं कपड़े धो रही थी, तो पहले मम्मी ने और मैंने डिसाइड किया कि हम कपड़े ज़्यादा सारे थे, तो सोचा कि आधे अभी धो लेते हैं और आधे सुबह धो लेंगे। लेकिन फिर बाद में ना मेरे को लगा कि धो लेती हूँ, अब देखा जाएगा, बार बार कौन मशीन लगाएगा। ताकि अगर एक बार में ये काम निपट जाएगा तो दूसरे काम में हम, क्योंकि पीछे बहुत सारे काम हैं बाकी, अभी करवा चौथ की तैयारी चल रही है, साथ में सफाइयाँ भी चल रही है, तो उसे धो देती हूँ, देखी जाएगी। तो वो कपड़े धो तो दिए मैंने, और फिर ना 8 बज गए रात के कपड़े धोते धोते। कपड़े तो धुल गए सारे। उसके बाद है ना फिर खाने की तैयारी, रात का खाना भी बनाना था। आज मैं ये वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। तो उसके बाद मॉर्निंग में हम मंदिर अंदर गए, जैसा कि आपने महाकाली के दर्शन किए। तो उसके बाद फिर हम लेने गए फ़िश का खाना। तो उनका खाना ख़त्म हो गया था, तो फिर उनका खाना लेने गए। उसके बाद हम गए नाश्ता लेने। तो आज मेरा मन कर रहा था कि मैं समोसा खाऊं तो फिर वही लेने गए थे हम। और उसके बाद ये मेरा आखिरी डे है आज, मतलब ऑयली फूड और बाहर का सारा बंद अब, क्योंकि कल से मेरा एक नया रूटीन शुरू होने वाला है। इसलिए मैं आज जो भी मेरा मन करेगा आज मैं खा लूँगी। लास्ट डे आज। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद करूँगी, लेकिन हाँ, जैसे मैं कभी भी खा लेती हूँ, कुछ भी खा लेती हूँ जैसे, तो ऐसा नहीं। अब मैं बिल्कुल प्रॉपर जैसे डाइट करते हैं ना, उस तरह से डाइटिंग, मतलब फास्ट फूड की डाइटिंग। खाना वाना तो मैं अच्छे से खाऊंगी, बस जो बाहर की चीज़ें हैं ना, वो बहुत कोशिश करूँगी बहुत कम, क्योंकि बीच में मैंने ऐसे ही किया था। जब मेरे को वेट लॉस करना था अपना, तब मैंने बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। बाकी ये है कि घर के खाने पे मैंने कोई भी, मतलब परहेज़ नहीं करी थी, सब कुछ खाती थी मैं। बाकी बस बाहर का मैदा वगैरह, चीज़ें बाहर की फ़ास्ट फूड वगैरह मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था। तो वापस से मैं वही करने वाली हूँ, क्योंकि और कल से मेरी कोशिश है कि मैं वॉक पे भी जाऊँ सुबह-सुबह। तो कल से एक और नया रूटीन चालू होगा मेरा। और और जैसा कि आप देख रहे हो, ये वाला कमरा लगभग हो गया है। और अभी बस कल अब करवा चौथ निकलते ही, और फिर हम ये दोनों रूम है, मेरा वाला रूम और ये वाला रूम धोएंगे, अच्छे से सफाई करेंगे। तो बस अभी तो फ़िलहाल यही है। और अभी टाइम हुआ है 11:15, तो खाना बस सब्ज़ी बनी हुई पड़ी है और रोटी बनाएंगे। और अभी ज़्यादा भूख लगी नहीं, क्योंकि नाश्ता इतना हेवी कर लिया इस वजह से, है ना। और हाँ, सुबह फिर हम गए उधर, और फिर स्टिचिंग का हो गया। ठीक है, ड्रेस में पहले ड्रेस नहीं मिल रही थी, फिर ड्रेस मिल गई थी। फिर स्टिचिंग की दिक्कत हो रही थी कि कौन सिलेगा। फिर फाइनली एक राजपूत आंटी है, वो मिल गए, क्योंकि वो उनका रोज़ का काम होता है। बुटीक में भी सिलते हैं, लेकिन उनके पास एक महीने में 1-2 ड्रेस आती है। लेकिन जो लेडीज़ घर पे सिलते हैं ना, उनका रोज़ का काम होता है, और उनको बिल्कुल उनकी फिनिशिंग इतनी अच्छी होती है और फिटिंग भी इतनी अच्छी आती है। तो फिर मैंने उनको देख के आई। पहले मैं बुटीक पे देने जा रही थी, फिर हम किसी से पूछ पाछ के फिर वो आंटी के घर पे गए। फिर उनका घर बहुत दूर था, फिर पापा को लेके गई, तो फिर पापा के साथ जाके स्टिचिंग के लिए देख के आई। तो फिर उसके बाद ये हो गया। फिर ज्वेलरी मैंने मंगाई थी मीशो से। मीशो से मैंने पहले भी ज्वेलरी मंगाई हुई है उनके, मतलब बहुत अच्छी निकली है। मैंने 2-3 बार, जब विप्ला की शादी थी उस टाइम पे मैंने 2 पेयर मैंने इयरिंग्स मंगवाए थे। और रीजनेबल प्राइस होती है, सबसे बड़ी बात है प्राइस बहुत उनकी अच्छी होती है। तो प्योर, मतलब जैसे राजपूत ज्वेलरी चाहिए थी उसके ऊपर, तो वो मुझे मार्केट में मिल नहीं रही थी पहले तो। ज़्यादा मैंने ट्राई भी नहीं किया था, मैंने एक ही शॉप पे ट्राई किया था, नहीं मिली। तो फिर मैंने मीशो से ऑर्डर करी, लेकिन फिर उसका स्टेटस नहीं बता रहा था कुछ भी, बस सीधे बता रहा था 18 अक्टूबर को शिपिंग होएगा। 18 अक्टूबर तो बहुत दूर है, मुझे चाहिए थी, मतलब 13 को पहनना है, तो 12 को आ जाए तो अच्छा है ना। तो कोई स्टेटस नहीं उसके अंदर, बस ये था कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है, और कब आएगा कब नहीं आएगा पता नहीं कुछ। मेरे को टेंशन हो गई, मैं सोची अब थोड़ा ट्राई कर। हमारे घर से थोड़ा सा दूर है शॉप है, उधर गई मैं, तो वहाँ से पूछा उन्होंने। मैंने बहुत सारी ज्वेलरी देखी, लेकिन जो माइंड में बैठी हुई थी, जो मैंने ऑर्डर करी, मुझे वही चाहिए थी। अब उन्होंने मुझे बहुत सारी वैरायटी दिखाई, पर मुझे पसंद ही नहीं आई बिल्कुल भी। उसके बाद फिर मैंने ना, मेरे को बैंगल्स भी चाहिए थी, चूड़ियाँ चाहिए थी, तो ये मैं लेके आई कल। तो ये भी अच्छी है, रीज़नेबल प्राइस में मिल गई मुझे, तो बढ़िया है। और फिर उसके बाद घर आके मैं फिर देखा, तो उसमें बता रहा था कि भाई आपके लिए शिपिंग लिए चला गया है आपका सामान, और वो अभी जयपुर से रहा है। तो जयपुर से श्री गंगानगर के लिए रवाना हो गया है। अब जब शिपर के हाथ में है प्रोडक्ट, अब वो कब देता है, जो डिलीवरी बॉय कब सामान पहुंचाता है मेरे पास, तो भगवान उसको मत दे कि मेरे को 12 तारीख को ही दे दे। अच्छा, अभी जो अलमारी है वो सही करते हैं, है ना। और उसके बाद जाना है पार्लर का काम भी करके आना है, क्योंकि कल जाऊंगी तो कल बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, नंबर भी जल्दी से नहीं आएगा, लेट हो जाएगा।
तो फेशियल आज मैं इस बार मैं करने वाली एक यूनिक सा फेशियल बताने वाली जिससे मुझे ना तुरंत ग्लो आता है। और वो अब देख सुनोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे वाकई में। उसके जो जैसे चीज़ें सुन के हैरानी होगी ना आपको, उसका रिजल्ट देख के और भी ज़्यादा हैरानी होगी आपको। तो वो मैं कल करूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। इसमें सिर्फ थ्रेडिंग करवाऊँगी जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और उसके बाद कल का ये रहेगा, कल मेहंदी वेहंदी लगानी है तो सारा कल देखेंगे। तो गाइस ये वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को बस एक लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर नहीं किया है तो। और पहली बार आए हो मेरे चैनल पे तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और हमेशा हंसते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।